Hello everyone. Welcome back on my online classes, guys. Today we are going to discuss about the basically electronic configuration. So आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डील करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे कर किया जाता है। ऑर्बिट शेप ऑफ ऑर्बिटल पे डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेन ऑर्बिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है गाइस हम लोगों का फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है, आप सब जानते हो फर्स्ट जो ऑर्बिट है वो है एस ऑर्बिट। ओके, और ये जो एस ऑर्बिट है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिट हो जाता है। ओके, क्योंकि इसका जो एल नंबर है वो होता है गाइस 0। अब ये एल नंबर तो आप सबको पता है, ठीक है। जो एस ऑर्बिटर है वो एक्चुअल में क्या है गाइस, ये एक्चुअल में एक सब, ठीक है, सब सेल होता है। जैसे सेल लेते हैं तो सेल का सब सेल है, तो सब सेल पहला जो सब सेल है वो एस है। और एस हम लोग कब लेते हैं गाइस, जब जो एल है एल प्लस वन, आप बेसिकली एन प्लस वन होता है, एन प्लस एल। तो एल का जो वैल्यू है गाइस अगर वो 0 होगा तो बेसिकली क्या रहता है का एस ऑर्बिटर। तो 0 1 2 3 के अकॉर्डिंग आता है, ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी और ये होता है आपका एफ। ओके, तो सब सेल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। दिस ऑर्बिटर आर स्पेरिकल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। गाइस ये जो होता है ये कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। मतलब ये जो अगर मैं कोई एक्सिस ले देता हूँ, जैसे ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा गाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो एक स्पेरिकल राउंड अप में रहता है, ऐसा स्पेरिकल फॉर्म में, ठीक है, एक स्पेरिकल राउंड बनाता है और इलेक्ट्रॉन इसके ही अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल, सेकेंड जो पॉइंट है इसका, ये बोल रहा है कि इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। अगर सपोज इसका कोई सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है गाइस, तो ये अगर ये न्यूक्लियस है तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मीनिंग ये होता है कि अगर आप इसको कहीं से भी देखोगे, किसी भी एक्सिस से देखोगे, सपोज आपको इसको यहाँ से इस वाले एक्सिस से देख रहे हो, इसको यहाँ से देख रहे हो, इसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो इसका कोई भी डायरेक्शनल पोर्शन नहीं दिखेगा। जहाँ से भी देखोगे आप उसको इक्वल ही देखोगे, क्योंकि ये क्या है, स्पेरिकल फॉर्म होता है। ओके, तो वही ये फॉर्म है, स्पेरिकल होता है। This probability of finding the electron in maximum near the nucleus and keep the decreasing and the distance from the nucleus increase। जैसे जैसे गाइस क्या होता है देखो, अब मैं अगर सपोज आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, ये एक्सिस ले लेता हूँ। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है गाइस जनरली ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में, एस ऑर्बिटर है तो स्पेरिकली अरेंज्ड होता है। अब इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी अगर मैं लूँगा गाइस, तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगा सबसे ज़्यादा, और ये क्या है, प्लस चार्ज होने की वजह से इसको अट्रैक्ट करता है। ओके, लेकिन गाइस सेकंड याद रखना, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस यानी सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, तो यही फॉर्म यहाँ पे बोला है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में 10th में पढ़ते थे कि जितना जितना उसका सेल का नंबर बढ़ते जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी और उसका अट्रैक्शन पावर कम होते जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। जब जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है गाइस वो बहुत ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है। एंड कीप द डिस्क्रीसिंग इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस क्या होता है गाइस, बेसिकली उसमें डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज होते जाता है। ओके, नेक्स्ट गाइस, इसमें आ जाएंगे एस ऑर्बिटर में ही, देयर इज अ वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस क्या होता है गाइस, वैकेंट स्पेस इज अ एम्प्टी स्पेस। ओके, एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव एस ऑर्बिटल नोन एज रेडिकल नोड। ओके, इंपॉर्टेंट है रेडिकल नोड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिटल सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो गाइस एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे यहाँ से अगर मैं बोलूँगा तो ये आपका जनरली क्या है, एक बेसिकली न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। ये आपका क्या है, आपका एस ऑर्बिटल है। ओके, जैसे ये आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है, कौन सा एस है गाइस, ये फर्स्ट एस है, और ये आपका समझो 2s है। तो दो सक्सेसिव ऑर्बिटल है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों के बीच में देखो गाइस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, स्पेस है। कौन सा स्पेस गाइस, वैकेंट स्पेस बोलते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेस है। ये टोटल एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस में कभी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है गाइस, याद रखना। मतलब दो सक्सेसिव एस ऑर्बिटल के बीच जो वैकेंट स्पेस होती है, वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन कि पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, नोड बोलते हैं। वैकेंट स्पेस को नोड कहा जाता है। ओके, तो नोड एंड नोडल दो फॉर्म होंगे गाइस, अभी अभी क्लियर करेंगे हम लोग। एंड गाइस और देखो, द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइज होता है ऑर्बिटल्स का वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे।
ये एक्चुअल होता है गाइस, जैसे कि अगर ये दे रहा है n प्लस एल होता है, ओके n प्लस एल है, तो जैसे अगर आपको दे रहा है 3D या फिर 3s दे दिया, ओके समझो यहाँ पे जैसे 2s 3s और 4s, इसका मतलब ये है गाइस कि 2s जो है वो क्या है, सेकेंड नंबर का है सर, 1s तो है नहीं, सेकेंड नंबर का है। 3s जो है गाइस वो डबल है, सेल का नंबर उसमें 3 रिंग होगा ऐसा, तो ये जो होगा ये क्या है 3s का फॉर्म होगा। ये एक्चुअल में वही बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है, उसका नंबर n की वैल्यू बढ़ती है, तो ये क्या होता है, साइज भी इसका इंक्रीज होते जाता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल का साइज है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Therefore 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल से लार्जर कौन है गाइस, 2s ऑर्बिटल, बट बोथ देम आर नॉन डायरेक्शनल एंड स्पेशली सिमेट्रिकल इन साइज। तो यहाँ पे एक बात हुआ है नॉन डायरेक्शनल और सिमेट्रिकल। तो नॉन डायरेक्शनल एंड सिमेट्रिकल का ये मीनिंग होता है गाइस, बेसिकली अगर मैं पीछे वाले में ही ले जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये राउंड स्फेरिकल होने की वजह से कोई भी डायरेक्शन स्वैप नहीं करता। आप कहीं से भी देखोगे ये इक्वल स्वैप होगा और ये इक्वल ही दिखता है, तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल एंड इक्वल। ओके, देन सिमेट्रिकल फॉर्म है। नेक्स्ट गाइस यहाँ से देखो प्री सेकेंड जो है हमारा p ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल में आपका नोड्स भी इतना ही बनने वाला है। आप इतना अगर क्लियरली लिखते हो तो ये आपका नोड्स भी है गाइस, ओके, और ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना भी इसमें आना चाहिए वो सारा का सारा कंटेंट इसमें इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट जो है गाइस वो है p ऑर्बिटल, जिसकी वैल्यू जो होती है वो l इक्वल टू 1 होता है, मतलब यहाँ से l इक्वल टू हो गया गाइस 1, मतलब 0 को होता था s और 1 जो होता है वो होता है आपका p ऑर्बिटल का। ओके, this probability of finding the p electron in the two lobe on the opposite side of the nucleus, यानी ये न्यूक्लियस के, ओके गाइस, जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दो अपोजिट साइड में क्या होता है, ये फाइंड होता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है कुछ इस टाइप से। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्म होता है। दिस गिव राइज टू डम्बेल शेप फॉर द p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल जो होता है गाइस वो सबको पता है कि ये क्या होता है, डम्बेल शेप होता है। ओके, डम्बेल शेप का। एंड नेक्स्ट गाइस p ऑर्बिटल का अगर n की वैल्यू ले लें तो यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती है। फॉर द p ऑर्बिटल l का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो m का जो वैल्यू होगा गाइस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें 3 होगा। एक तो माइनस क्या होता है, ये होता है गाइस आपका इसके लिए -L2 प्लस एल, तो -L से हो जाएगा -L, यहाँ पे देखो यहाँ से हो जाएगा -L तो -L मतलब -1 0 और 1, यानी px py pz, जहाँ पे ये सारी की वैल्यू इक्वल होती है गाइस, ये उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके,